हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से नई वैकेंसीज आई हैं, जिनमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की वैकेंसी है, मींस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ थर्ड लैंग्वेज के भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो इसके बाद आपके दिमाग में रहता है कि क्या सिलेबस रहेगा। तो डिटेल्ड सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। एग्जाम का पैटर्न मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरी ओवरऑल क्या रहेगी, क्या क्या इसमें शामिल रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या किसी सेक्शन में, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में हम चेक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो ये देखिए आ गया आपका डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस है 56 पेजेस की हर सब्जेक्ट के लिए। इसमें यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, सिलेबस फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन। तो ये जो सिलेबस है वो आ गया है। टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे टीजीटी जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। अब जो लैंग्वेज पेपर है तो वो तो लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज वो आपको वो मैं दिखा देती हूँ कैसे जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। फिलहाल सिलेबस देख लेते हैं। बट क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और जो रीजनल लैंग्वेज या खास इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी का पेपर हिंदी में रहेगा। और जो रीजनल लैंग्वेज एक चूज करना है, सभी कैंडिडेट को एक रीजनल लैंग्वेज चूज करना है कंपलसरी, तो वो रीजनल लैंग्वेज भी उसी अपनी भाषा में रहेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे तो वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी। होप ये क्लियर है। रीजनिंग एबिलिटी में वेन डायग्राम रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट, एसर्शन, रीजन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे आपने देखा रहेगा नवोदय केंद्रीय विद्यालय की जो रहते हैं रीजनिंग एंड एबिलिटी सबका वैसे रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का रहेगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें कि टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषताएं, शिक्षक की विशेषताएं, लर्नर की विशेषता, फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथोडोलॉजी टीचिंग, टीचिंग एड्स जो हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम। इसके बाद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस रहेंगे। और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये वाला रहेगा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब। फिर जनरल हिंदी में क्या रहेगा, जो अपना नॉर्मल रहता है, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। अब इसमें ये नहीं है जैसे कि विशेषण वगैरह नहीं है, और बाकी समास तो है, संधि है। अपठित गद्यांश, जो गद्यांश आता है जैसे पैराग्राफ पे क्वेश्चंस रहते हैं वो है। सेम वही चीज जो है इंग्लिश में भी है, वर्ब है, मतलब यहाँ पे कारक है, टेंस है, वॉइस है, वॉइस पे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, वॉइस, इन सब पे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, तो वो अच्छे से करना चाहिए। आर्टिकल कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मीन्स अनुलोम विलोम शब्द जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जनरल इंग्लिश में ये आपको पढ़ना है। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है, जैसे कि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट है, सेक्शन ए में वगैरह, सेक्शन बी में, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ गया। अगर हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हिंदी टीचर के लिए, तो गद्य है, काव्य है, तो वो जो ऊपर वाला सेक्शन था। तो इसको फिर से वापस एक बार देखते हैं। पहले एग्जाम पैटर्न पे फोकस कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। सबसे पहले जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं एग्जाम सेंटर सभी स्टेट में रहेंगे। जैसा आप सभी पूछ रहे हैं कि जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे राज्यों में, कई सारे स्टेट में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं। तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, किसी एक खास राज्य के लिए नहीं है।
ये बहुत सारे राज्यों में एकलव्य है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है और ये एग्जाम सेंटर्स हैं। तो जहां जहां भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स रहेंगे, वैकेंसीज रहेगी, वहां वहां टीचर्स को, और आप देखें कि परमानेंट वैकेंसीज तो सालों से आई ही नहीं है एकलव्य मॉडल से। तो मैं इसके लिस्ट लेके एक और वीडियो बना दूंगी कि कहाँ कहाँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से राज्य में ज्यादा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। चलिए अभी एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, पोस्टिंग ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, प्लेसमेंट विल बी मेड और कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ मेरिट, रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स। तो एग्जाम ही है, सिर्फ उसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम है, एग्जाम के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन एनी EMRS अक्रॉस द कंट्री। तो अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो देश भर में बहुत सारे स्टेट में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनमें से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो पोस्टिंग 2 साल के लिए पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे और उसके बाद जो है फिर, तो चलिए अभी देख लेते हैं। ये सब मैंने पहले भी वीडियोस 2 बनाए हैं, उनमें कवर कर दिया है। पेन एंड पेपर OMR बेस्ड मोड में एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर की हेल्प से होगा। कोई भी ऑनलाइन या कंप्यूटर एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी, पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि कितने मार्क्स का रहेगा। 120 मार्क्स का मेन पेपर रहेगा और एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को ठीक से समझ लेना है। ये देखें, जो अभी हमने सिलेबस देखा, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ICT 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसका डिटेल सिलेबस मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया है, आप वीडियो बैक करके देख लें। इसके बाद डोमेन स्पेसिफिक जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा, उसका सिलेबस भी डिटेल आया हुआ है, कहां पर आप देख सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा। इसमें पार्ट 6 को समझ लेना जरूरी रहेगा। ये नवोदय विद्यालय के जैसे एग्जाम हुए थे शिक्षक भर्ती, उसी पैटर्न पे है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10 मार्क का जनरल हिंदी रहेगा, 10 मार्क का इंग्लिश रहेगा और एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना है। तो 3 रहेंगे, 10 10 10 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश और 10 का रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में कोई एक आप चूज कर सकते हैं, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। इन 18 भाषाओं में कोई भी एक, जैसे सपोज आपको कोई भी नहीं आ रहा है इसमें, तो आप इंग्लिश चूज कर लें या हिंदी चूज कर लें, इसमें से एक तो आता होगा। तो बाकी लोग अगर बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हैं तो बंगाली चूज आता है तो बंगाली चूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी चूज कर सकते हैं, तो मिजो उड़िया, अगर उड़ीसा के हैं तो उड़िया चूज कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो तेलुगु कर सकते हैं, कश्मीर से हैं तो कश्मीरी, कन्नड़ कर्नाटका से हैं तो कन्नड़ा। अगर बिल्कुल ही कोई भाषा नहीं आ रही है तो ऐसे केस में आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 आपको भाषाएं चूज करनी है, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। 10 मार्क्स के होंगे और 10 में से आपको 4 मार्क्स लाने होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो 4 आपको हिंदी में लाने होंगे, 4 मार्क्स आउट ऑफ 10, 4 मार्क्स इंग्लिश में आपको लाने होंगे आउट ऑफ 10 और 4 मार्क्स आपको रीजनल लैंग्वेज में लाने होंगे आउट ऑफ 10, अलग अलग अलग। तभी आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका पार्ट 1 to पार्ट 5 जो है चेक होगा। इफ ही और शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6, ये पार्ट 6 है, पार्ट 1 to पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो अगर आप 4 मार्क्स नहीं लाते हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, तो फिर आप जो है एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होते। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 मतलब 120 मार्क का आपका नहीं होता। सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना होगा क्वालिफाइंग सेक्शन में, उसके बाद 120 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये सब मिला के 3 घंटे में ही एग्जाम होगा, 3 आवर्स में एग्जाम होगा। फिर 120 मार्क्स का ये जो पेपर है इसमें आपको जो है इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जा रहा है, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू स्केड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज। हर कैंडिडेट को एक लैंग्वेज तो आपको लेना ही होगा।
इसके बाद मार्किंग स्कीम में 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है। अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0। नेगेटिव मार्किंग कब होगी? जब गलत आंसर होगा तो आपका 1/4 मार्क कट जाएगा। अगर आप बोलेंगे क्वालिफाइंग में भी नेगेटिव है तो हाँ बिल्कुल रहेगा, क्वालिफाइंग में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये हो गया। फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की एज में रिलैक्सेशन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए दी गई है। मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ये सब इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज, इतने के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की 10 इयर्स की छूट दी गई है। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सारी डिटेल आपको दे दी। अब डिटेल सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज कहाँ मिलेंगे ये देख लेते हैं। ये ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको चले आना। ईएमआरएस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें ही देखें सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन आ गई है और ये आ गया है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, ये सिलेबस आपको डाउनलोड करके देख लेना है।